वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग अपना प्रोजेक्ट चालू करेंगे। ठीक है। पिछली वीडियोस में मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल के बारे में बता ही चुका हूँ कि क्या क्या लाइफ साइकिल होती है। एक बारी मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है अंडरस्टैंड द बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, आपको रिक्वायरमेंट को समझना होगा। मतलब जो स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप काम करोगे, आपके प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप लोग उस रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे और आपका क्या एंड गोल है उस डेटा से, आप लोग उस डेटा में से क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। अब इसके बाद डेटा की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें आप लोग, मतलब जैसे किसी किसी का नीच होता है, जैसे हेल्थ नीच होता है, तो आपको जब आपका हेल्थ नीच में आ जाओगे तब आप लोगों को डेटा की थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड डेटा की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप उस फील्ड में काम कर रहे हो। तो बाकी अदर फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको उस फील्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए कि डेटा की नॉलेज होने से आप लोगों को डेटा मैनेज करने में या फिर उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालने में या फिर उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकालने में ज़्यादा आसानी मिलेगी। ठीक है। अभी इसके बाद आपको डेटा अंडरस्टैंड होने के बाद आपका जो अगला स्टेप आएगा वो ETL पाइपलाइन है। ठीक है, ETL पाइपलाइन में मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो लाइफ साइकिल है उसमें सेकंड पार्ट जो है आपका ETL पाइपलाइन है। तो ETL पाइपलाइन में जो आपका सबसे पहला ई है उसका मतलब ही है एक्सट्रैक्ट डेटा, या फिर डेटा कलेक्शन भी आप लोग उसको कह सकते हो कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है इसमें आप लोग कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, तो कभी कभी हम लोगों को थर्ड पर्सन API का यूज़ करना पड़ता है, या फिर कभी कभी आप लोग क्या कहते हैं वेब स्क्रैपिंग भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने वेब स्क्रैपिंग के थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो छोटे मोटे हैं, लेकिन वास्ट फील्ड के लिए वेब स्क्रैपिंग यूज़ नहीं होती। डेटा यूज़ होता है, जो डेटा आपको या तो कंपनी के डेटाबेस में मिलेगा या फिर API के थ्रू आप लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो अब जब ये डेटा मिल जाएगा आप लोगों को, अब इस डेटा में जो वैल्यूज़ होती हैं, कभी कभी मिसिंग वैल्यूज़ भी होती हैं। ठीक है, डेटा में जो होता है वो रॉ डेटा होता है, तो जो डेटा है उसको आपको एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो नल वैल्यूज़ होती हैं या फिर मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, इनवैलिड वैल्यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, कैटेगरी वगैरह भी होता है ना। तो जब आप अगर उसको डायरेक्ट करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, डेटा जो मॉडल होगा वो एक्यूरेट नहीं बैठेगा। ठीक है ना, एक्यूरेट नहीं होगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है मॉडल बनाने का। तो अब देखो, इसमें जो आप लोगों को आपका जो फर्स्ट स्टेप है एक्सट्रैक्ट डेटा तो हो गया। मतलब वो मैं एक्सट्रैक्ट डेटा मतलब SQL में आता है डेटाबेस से निकालना, API से भी करना, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी जो है मैंने एक बेसिक डेटा डाउनलोड करके रखा है। वैसे ही नॉर्मल किसी भी डेटा को डाउनलोड कर लेना गूगल पे डाल के। ठीक है, सैम्पल डेटा सेट फॉर प्रोजेक्ट, डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, कीवर्ड डालना, कोई भी आ जाए, कोई भी डेटा उठा लेना। ठीक है। अब देखो, मैं अभी आप लोगों को इसमें डेटा लोड कर लेता हूँ मैं अपना पहले। एक सेकेंड, मैं फाइल का ज़रा यार नेम चेंज कर देता हूँ ना, ताकि मुझे भी याद रहे कि क्या नाम रखा है। हाँ, तो EDA रख लेते हैं, EDA P1। ठीक है, ये रख लेता हूँ। अरे कौन सी फाइल खुल गई। अब एक सेकेंड रुक जाओ। अब मैं पहले भी आप लोगों को डेटा लोड करना बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहीं से ये लाइन जो है कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कॉपी मत करना, लिखना उसको। लेकिन अब देखो, मेरी जो फाइल है एक्चुअली, ये डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है, यहाँ पर मेरी फाइल है। यहाँ पे मैं इसका पूरा पाथ कॉपी करूँगा। ठीक है, पूरा पाथ कॉपी करके यहाँ पर डालूँगा। एक सेकेंड, और यहाँ पर भी। अब देखो, यहाँ पर FF वाली फाइल है मेरी। ठीक है, यहाँ पर सब में आपको दिखेगा बैकस्लैश लगे हुए हैं। ये वाला बैकस्लैश, ये वाला बैकस्लैश। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है आपके पास जब आप बैकस्लैश का यूज़ करोगे, मतलब ये जो बीच में बैकस्लैश हैं, जो पाइथन होगा ना वो बैकस्लैश को लिटरली बैकस्लैश ही लेगा। कोई फोल्डर का सेपरेटर नहीं लेगा कि यहाँ पर सेपरेटर की तरह यूज़ करें इसको। अगर आप लोगों को याद हो तो जब आप लोग पाइथन का यूज़ करते हैं, जब लाइन टर्मिनेट करनी होती है तो /n का यूज़ करते हो, तो वो ये वाला बैकस्लैश लेता है, नॉर्मल वाला नहीं। तो ये वाली जो एरर है आपको देखने को मिलेगी अगर आप बैकस्लैश यूज़ करोगे तो। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। ठीक है, वैसे मैं पीछे बता चुका हूँ ये वाली चीज़।
अब आप इन सब को फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करो पहले, ठीक है, फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो, ठीक है। एक सेकेंड, पीडीज कुछ रह गया कहीं पे? डॉट CSV, ठीक है। PD इज नॉट, एक सेकेंड भाई, हाँ आ गया, सॉरी। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब मेरे को सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी, सबसे पहली आपको लोग जो आप लोग चेक करेंगे वो हो गया आपकी डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। आप लोगों को डुप्लीकेट वैल्यू चेक करनी है कि डुप्लीकेट वैल्यू है भी आपके डेटा में या नहीं, ठीक है। ये एक चीज़ है आपके पास। इससे पहले मैं आप लोगों को शेप दिखा देता हूँ, शेप किस नाम कैसे देखी जाएगी इसकी। जैसे df डॉट शेप, और ये आप मारो एंटर, हाँ। तो इस तरीके से रो और कॉलम की जो डेटा, मतलब लाइंस वगैरह कितनी है, रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। अब इसके आगे मेरे को डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मैं सबसे पहले आप लोगों को डेटा दिखा देता हूँ। df डॉट हेड, अगर आप लोगों को याद हो पिछले उसमें, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके का आपके पास डेटा है, ठीक है। ये आपका डेटा है। स्टार्टिंग की 5 लाइन दिखा दी, हेड अगर यूज़ करते हो तो 5 लाइन आपको स्टार्टिंग की दिखाएगा, 0 से चालू होगी और 4 तक जाएगी, लेकिन 5 तो आपके पास 5 रो आ चुकी हैं, ठीक है। और एरे 0 से शुरू होता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है, ठीक है। अब ये देखो आप, यहाँ पर आप लोगों को डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटानी है, उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट वैल्यू है भी या नहीं। तो df डॉट नॉर्मली डुप्लीकेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बुलियन वैल्यूज़ का यूज़ होता है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स में पता लगता है कि वैल्यू आपके पास डुप्लीकेट है या नहीं। तो अब आप पूरा तो चेक करने से रहे, तो इजीली पता करने के लिए डॉट सम, मतलब मैं सम कर देता हूँ जितनी आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उसका टोटल आ जाए। 4 आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब कैसे उसको हटाना है, एक मेथड है आपके पास कि आप उसे ड्रॉप कर दो, ठीक है, कि उस रो को ड्रॉप कर दो। एक सेकेंड, हाँ तो भाई डुप्लीकेट आपको पता लगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो डुप्लीकेट वैल्यू दिख जाए एक बार, है ना, कि पता तो लगे साला डुप्लीकेट है क्या। तो क्या करता हूँ, डुप्लीकेट इक्वल्स टू, यहाँ पर डीएफ के अंदर से मुझे डुप्लीकेट चाहिए ना। यहाँ पे लाइन को समझो, ये वाली डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है मेरे को, मुझे वो पता लगानी है जो 4 लाइनें हैं वो कौन सी डुप्लीकेट आ रही हैं भाई, ठीक है ना। अब वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ किस में है, डीएफ में है। और डीएफ की डुप्लीकेट वैल्यू मुझे किस तरीके से पता लग रही है, ये फंक्शन यूज़ करने के बाद पता लग रही है। तो ये फंक्शन मैंने जुका तो डीएफ के अंदर डाला, है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला, ताकि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो मेरे को शो हो जाएं, और वेरिएबल में डाल दिया उसको डुप्लीकेट में, और डुप्लीकेट वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट करा लिया नॉर्मल। तो ये 4 जो वैल्यूज़ हैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपके को देखने को मिल जाती हैं, जैसे अगस्त और अगस्त मंथ में आपको डुप्लीकेट वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से 4 एंड 4, ये एक डुप्लीकेट वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। इस तरीके से आप लोगों को डुप्लीकेट वैल्यू मिल रही है। अब मुझे ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटानी है, एक सेकेंड इसको आप हटा दो, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ का कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मेरे को ये डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है, नॉर्मल मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अगर मेरे डेटा में ड्रॉप करने से कोई दिक्कत नहीं हो रही तो मैं ये मेथड यूज़ कर लेता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ मैं इसमें से, ठीक है। तो df डॉट ड्रॉप, मेरे ख्याल से एक सेकेंड, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ठीक है।
df डॉट डुप्लीकेट्स और मेरे ख्याल से इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, सॉरी एक सेकेंड, ट्रू। ओहो, कैपिटल में आना था यार, यहाँ पर कैपिटल टी, हाँ ट्रू। ठीक है, अब आपके पास जो ये लाइन है ये क्या कर रही है, ड्रॉप डॉट डुप्लीकेट, ठीक है, और ब्रैकेट में जो इन प्लेस आपने यूज़ किया है ये आपका क्या करेगा, डेटा फ्रेम जो है आपके पास उसको, वो वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ को हटाकर जो बचा उसको सेव करेगा। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेव करेगा। तो अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ देखो क्या आ गया आपके पास 0, तो ड्रॉप हो गई है वैल्यूज़, सम करने पर डुप्लीकेट का 0 आ रहा है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू आपके पास नहीं बची। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ गया होगा और मुझे जहाँ तक उम्मीद है समझ में आया भी होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता के चला हूँ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको शेप भी दोबारा से दिखा देता हूँ, कुछ चेंजेस आ गया होगा शेप्स में। हाँ देखो, यहाँ 17 13 था, आपके पास क्या बचा 513 और 13। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो शेप है वो चेंज हो चुकी है डेटा की। ठीक है, आपके पास जो डुप्लीकेट था वो आप लोग निकाल चुके हो। ठीक है, इस तरीके से आपका डेटा अब आपके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं इसमें टाइप्स, जो डेटा टाइप्स होते हैं उस पर चलूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि जो डेटा टाइप्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, डी टाइप्स वो मैं अगले लेक्चर में चलूँगा। इंटीजर और फ्लोट आप लोगों को पता ही है ये क्या होते हैं। मेन फोकस रहेगा ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, इसके अलावा भी स्पेसिफिक भी यूज़ होता है, वो भी अगर इसमें तो वैसे मुझे जहाँ तक ये इसमें नहीं मिलेगा, वो आगे आपको मिलेगा, लेकिन मैं बता दूंगा उसमें ही। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटाएंगे। ये आपका पहला स्टेप है अपने डेटा को रीडेबल बनाने में। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगली वीडियोज़ में बात करेंगे अगले टॉपिक पे।